शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर फरीद मियां साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। कारी हुजूर कारी अब्दुल लतीफ़ साहब का फैज़ान लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इज़ाफ़ा। बैठ जाए बड़ी तेज़ी के साथ, बैठिए आप हज़रात। का मशहूर ज़माना जाए मुसाफे का वक्त बाद में आपको मुकम्मल दी। बैठ जाए, ये तलबा भी बैठ जाए। हाँ, तकरीर सुने, बहुत अच्छी तकरीर होती है इंशाअल्लाह हज़रत की, सुने गौर से। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। इस पर कुछ तज़मीन के अशार हैं। या रसूल अल्लाह, भीख देने का है अंदाज निराला तेरा। या रसूल अल्लाह, भीख देने का है अंदाज निराला तेरा। कोई मायूस नहीं लौटा कभी मंगता तेरा। और जारी रहता है शबो रोज ही दरिया तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कौन जिसको नहीं दरकार सहारा तेरा। सारी दुनिया मुस्तफा का सदका खाती है। कौन जिसको नहीं दरकार सहारा तेरा। अरे शाहे दुनिया भी नजर आया है मंगता तेरा। मैं नहीं सिर्फ है मोहताज जमाना तेरा। अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा। असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। बेशक बेशक हज़रत सुभान। और तेरी अजमत तेरी रिफअत को वो कैसे समझें। तेरी अजमत तेरी रिफअत को वो कैसे समझें। जिनका दिल इश्क से खाली हो वो तुम्हें क्या समझें। और जो बसीरत ही से महरूम हो वो क्या देखें। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और कौन पहुंचा है भला अर्श पे मौला के करीब। कौन पहुंचा है भला अर्श पे मौला के करीब। किसकी आंखों को है दीदार इलाही का नसीब। क्यों ना मैं मांगू तुम ही से कि हो तुम हक के नकीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब कह दीजिए, क्या जानने वाले और न जानने वाले आपस में बराबर हैं। ये मदारिस इस्लामिया, ये दीन के किले हैं, किले। आज जो दीन महफूज है मदारिस इस्लामिया की बुनियाद पर महफूज है। अगर दीन को आप मजबूत करना चाहें तो पहले आप मदारिस को मजबूत करें। मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं। अगर कोई कहे कि ये मौलाना लोग करते क्या हैं, ये मदरसे वाले करते क्या हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आपके हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है। हमारे सरों पे टोपियां ये मदारिस इस्लामिया के जिम्मेदार उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आज मीनारो मिंबर मदारिस इस्लामिया की मेहनतों का नतीजा है। आज आजानो इकामत मदारिस इस्लामिया की मेहनतों का नतीजा है। आज जो दीन इस्लाम रवा और दवा है, पूरी दुनिया पे आजान की आवाजें गूंज रही है। नमाज, क़ियाम, सलाम, दुरूद, फातिहा, ये सब क्या है? ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है। मुस्तफा फरमाते हैं, मदरसा मेरा घर है, मस्जिद अल्लाह का। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है सुभान अल्लाह। फरमाते अल मदरसा तो बैती वल मस्जिदो बैतुल्लाह। मदरसा मेरा घर है, मस्जिद अल्लाह का घर। मगर मस्जिद में जाने से पहले रसूलुल्लाह के घर में आना होगा। इसलिए कि मस्जिद की हाजिरी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि मदरसे की हाजिरी ना हो। मदरसा किसी महल का नाम नहीं है। मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं। मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं है। अरे जहां दीन का दर्स दिया जाए वही मदरसा है। मस्जिद की हाजिरी से पहले आपको मदरसे की हाजिरी देनी पड़ेगी। इसलिए कि आप कुरान सीखेंगे मदरसे में
और कुरान पढ़ेंगे जाकर मस्जिद में, वजू सीखेंगे मदरसे में और वजू करके नमाज पढ़ेंगे आप मस्जिद में, क़ियाम सीखेंगे मदरसे में और क़ियाम करेंगे आप जाकर मस्जिद में। पता चला पहले रसूलुल्लाह के घर की हिफाजत जरूरी है मसाजिद की हिफाजत के लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना ही तो वही हाल होगा। 60 साल की उम्र हो गई, जनाजे की नमाज तैयार है, 60 साल का बूढ़ा कह रहा है हजरत जनाजे की जरा नीयत बता दीजिएगा। जनाजा तैयार है, सफ़े बंदी है, अब इजाजत के लिए इमाम साहब इंतजार में है। इतनी देर में 60 साल का एक बुजुर्ग कहता हजरत जनाजे की नीयत बता दीजिए। अबे जब 60 साल में तुम याद न कर सके तो 60 सेकंड में कैसे याद करोगे? 60 साल की जिंदगी में तुम नमाज जनाजा को याद न कर सके। एक सुन्नियों की मस्जिद में अचानक जमात आ गई। लोगों ने कहा भगाओ भगाओ भगाओ, वहाबियों से हमें मतलब क्या? मगर वो चिपकने वाले बैठ गए। अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं है, आप लोग दीनदार लोग हैं। बोले हाँ खूब दीन है यहाँ, खूब दीनदार है। तो अमीर जमात ने एक बुजुर्ग से पूछा मियाँ एक बात पूछूं? बोले हाँ बताइए। बोले जरा वुजू के फराइज बता दीजिएगा कितने हैं? अब बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं? 10 है 10। अमीर साहब बोले हूं। अरे 10 नहीं, मैं भूल गया था, 20 हैं, 20। फिर उन्हें कहा हूं। बोला 20 नहीं 30 हैं, 30। जब फिर ऊहू कहा तो ये बोला अरे नहीं यार मैं भूल गया था, 50 है 50। अब कारी अब्दुल कय्यूम साहब जैसे इदारे में पढ़ने वाला एक बच्चा 10, 11, 12 साल का, वो अपने दादा के पैर को दबाकर बोला दादा 4 कह दो 4। तो दादा बोले अबे भाग, मेरी 50 को ये मुल्ला मानने को तैयार नहीं, तेरी 4 मान लेगा। 40 साल की उम्र हो गई, फराइज़े वजू याद नहीं, फराइज़े नमाज याद नहीं, गुस्ल का तरीका याद नहीं, मस्जिद की हाजिरी याद नहीं। फिर उंगलियां उठाई जाती हैं मौलवी करते क्या है? याद रख इन उलमा की सोबत में बैठा कर, अब भी टाइम है, नमाज अहमुल इबादत है। तमाम इबादतों में असले इबादत नमाज है, जाने इबादत नमाज है, रूहे इबादत नमाज है। और नमाज सीखने से आपको सुदूर क्यों है? इमाम साहब के पास आकर बैठेंगे नहीं, आप कहने लगेंगे इमाम साहब कुछ सिखाते ही नहीं। अरे जब सीखोगे नहीं क्या सिखाएंगे? कुएं के पास आया करो सैराबी लेने के लिए। घर घर में कुआं जाता नहीं फिरेगा, मुझे पी लो, मुझ में से पानी निकालो पी लो। ये मदारिस इस्लामिया हैं, बच्चों को भी भेजा कीजिए, आप खुद भी आया कीजिए, नमाज सीखिए, वुजू का तरीका सीखिए, गुस्ल का तरीका सीखिए। ये मदारिस इस्लामिया में जो ये बच्चे पढ़ते हैं, ये फारिगीन हुफाज कुर्रा की आप एक जमात देखेंगे। ये पढ़ने वाले बच्चे हमारे मोहल्ले से निकलते हैं, गलियों से निकलते हैं, मार्केट से निकलते हैं, गांव से निकलते हैं, कब्रिस्तान से निकलते हैं। तो मुस्तफा क्या फरमाते हैं? इज़ा मर्रल आलिम अविल मुतअल्लिम अला क़रियतिन अम मक़बरतिन रफ़अल्लाहु अज़ाबा अला 40 यौमा। जब कोई पढ़ाने वाला आलिम या पढ़ने वाला तालिब इल्म किसी गांव से गुजर जाए, किसी मोहल्ले से गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो अल्लाह उन गुजरने वाले तालिब इल्मों की कदमों की बरकत से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लेता। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 40 दिन तक अजाब मोहल्ले से उठ जाए तो जिस मोहल्ले में रोजाना बच्चे फिरे,
रोजाना चले, उस मोहल्ले पर इंशाअल्लाह अजाब ही नाजिल नहीं होगा। फर्शे जमीन पर जो अल्लाह रोजी देता है इंसानों को, मखलूकात को, कुरान पाक की तिलावत की बरकत है। कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत, कुरान सीखने और सिखाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात को बाकी रखा है, वरना नहीं तो क़ियामत आ जाती। ये मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे जिनको हम हकीर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, ये कुरान पढ़ने वाले, मगर याद रखिएगा हम ये समझते हैं जो डॉक्टर बन गया वो कामयाब, जो प्रोफेसर बन गया वो कामयाब, जो इंजीनियर बन गया वो कामयाब, जिसने दौलत जमा कर ली वो कामयाब, जिसने कोठी बना ली वो कामयाब। मगर मुस्तफा फरमाते हैं कामयाब वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई कामयाब है ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर कुरान पढ़ने वाला भी बना दो, ताकि घर में कुरान पढ़े तो बरकत हो, मकान में पढ़े तो बरकत, दुकान में पढ़े तो बरकत। और अपने बच्चों को तिजारत भी सिखाओ। तिजारत मुस्तफा जाने रहमत की अजीम सुन्नत है। तिजारत सहाबा किराम का तरीका है। तिजारत अंबिया किराम की सुन्नत है। तिजारत की तरफ अपने बच्चों को माइल करो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने घर के दरवाजे पर परचून की दुकान खोल दी, देखा कि अच्छी खासी चलने लगी तो सामने वाले ने वही खोल दी। ना तेरी चलने दूंगा, ना अपनी चलाऊंगा, ना तुझे खाने दूंगा, ना खुद खाऊंगा। और कोई कारोबार ही नहीं। अरे दूसरी खुली थी कि पास वाले ने और तीसरी खोल ली। कोई और तरीका भी है, कुछ और मामलात भी हैं। तिजारत चाहे ठेले की खरीदो फरोख्त हो या हवाई जहाज की, अल्लाह ने उसमें 90% बरकत रखी है। 90% बरकत। मगर तिजारत के उसूलों में से, तिजारत के कवानीन में से, तिजारत के ज़ाब्तों में से सबसे पहला ज़ाब्ता यह है कि ताजिर का हुस्न अखलाक वाला होना जरूरी है। जबान में मिठास हो, हंसकर बोले, प्यार से बोले, ग्राहक को देखकर मुस्कुरा ले, आइए बैठिए, क्या लेंगे, पानी लीजिए, मुंह चिढ़ाकर बैठ ना जाए, मुंह बनाकर बैठ ना जाए, बल्कि वो सामने वाले से मुस्कुराकर पेश आ जाए। तभी बरकत होगी, तभी बरकत होगी। अगर तुम महंगा सामान बेच रहे हो तो हंसी की वजह से महंगा भी ले लेगा। यार बड़ा कमाल का आदमी है यार, जब भी जाते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। और अगर चिढ़ने वाला हो, अगर सस्ता भी सामान बेचोगे ना तो यार चल हट, तेरे अलावे बतेरे हैं। सस्ता भी फिर भी लेने वाला नहीं, उधर महंगा भी फिर भी ग्राहक के लाए। पता चला चेहरे में मुस्कुराहट लाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, मगर साथ साथ अपने बच्चों को तिजारत की तरफ माइल करो। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कोई है तो अल्लाह की कसम ताजिर है। पूरी दुनिया को तिजारत किसी ने सिखाई है तो वो किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाई। जो ताजिर अमानतदार होगा उस तिजारत में बरकत होगी। ऐसा नहीं कि गले गले अंदर चमकीले ऊपर रख दिया, धोखा दे दिया, बहका दिया, गुमराह कर दिया, उस तिजारत में बरकत नहीं होगी। अल्लाह का गजब नाजिल होगा, फरिश्तों की लानत होगी जो तिजारत को धोखे से शामिल कर दे, तिजारत में धोखा मिला दे। इन मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके देने को
मदारिस इस्लामिया वालों के लेने को कबूल फरमाए। आपकी हाजिरी, आप तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर दीन इस्लाम को सुनने समझने के लिए आप हाजिर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।